डॉक्टर साहब। जी सर। हाँ, तो हमारे वीडियो पे आज काफ़ी जो है कमेंट आए हैं। काफ़ी लोग लिकोरिया जो होता है उससे बहुत लोग ग्रस्त हैं, मतलब बहुत परेशान हैं। और काफ़ी जो है अंग्रेज़ी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी नहीं आराम हो रहा है। हम्म। इसलिए हम आपके पास जो है आए हैं। इसका कोई सही जड़ी बूटी आप बताएं जिससे सब लोग निःशुल्क ही सब सही हो सके। ठीक है ठीक है। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते प्रणाम। और पवन प्रयागराज धाम में चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं, जो कि लिकोरिया से रिलेटेड आज कुछ मैं जड़ी बूटी के विषय में बताऊंगा, ताकि सभी सज्जन, सभी व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाई बहन, जितने भी हमारे बुजुर्ग और भाई ताल्लुक़ हैं, ये छोटे 16 साल से बच्चे से लेकर के 40, 45, 50 साल तक व्यक्तियों को, चाहे वो माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों, चाहे बेटे हों, ये काफ़ी लोगों में देखने के लिए दिक्कतें मिल जाती हैं जो लिकोरिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं। ये काफ़ी हानिकारक रोग है, जो कि जिस भी भाई बहनों को हो जाता है बिल्कुल ये सुखवा के पतला कर देता है। और इसका होने का लक्षण बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि कमज़ोरी, और वो भी कमर में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता रहता है। कुछ दूर चलते हैं जो कि बिल्कुल थकान हमेशा लगी रहती है, इसका लक्षण है। हमेशा थकान लगी रहेगी, बिल्कुल दुबले पतले होते चले जाएंगे दिन पे दिन। बीमारियां ढूंढने पर भी समझ में नहीं आएगी कि क्या हो गया है हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, जो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल सूख करके एकदम लकड़ी तरह होता जा रहा है। खाना खूब खिलाते हैं, काजू बादाम छुहारा मुनक्का, सेब संतरा अनार, फल फ्रूट, बहुत सी चीज़ें खिला देते हैं, लेकिन वो उनके शरीर में एक भी चीज़ लगता नहीं है, क्योंकि जितना इधर से खिलाते हैं वो वीर्य पतला होकर के निकल जाता है पेशाब के रास्ते से। चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, माताएं हों या बहन हों या भाई हों, कोई भी हो व्यक्ति, लेडीज़ या जेंट्स, ये देखने को मिलती है। तो कितना भी इसका अंग्रेजी एलोपैथिक जिसको कहते हैं दवाइयाँ कर लें, दवाइयाँ करने पे राहत मात्र नाम मात्रा के मिलता है, बाकी जड़ से एलोपैथिक दवा से नहीं जाता है। तो इसका समाधान जो है कि हमारे जड़ी बूटी आयुर्वेदिक में इसका जड़ से समाधान है, जो कि प्रयोग करने पे बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। मैं कई वर्षों से, आज 10-12 वर्षों से मैं निःशुल्क अपने घर पे जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसका बिल्कुल निःशुल्क मैं जड़ी ला कर देता हूँ। और जड़ी पीने पर बिल्कुल 3 ही दिन में बिल्कुल राहत हो जाएगा। 90% 3 ही दिन में बिल्कुल आराम लग जाता है। और इसको 15 से 20 दिन पीने पे बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा, और जीवन में कभी भी दोबारा होने की नाम नहीं लेता है। अगर एक बार ठीक हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, और एक ही बार ये प्रयोग करने से हम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लिकोरिया सफ़ेद रतरा जिसको कहते हैं, लिकोरिया सफ़ेद पानी आना, यानी कि पेशाब के बाद, पेशाब के साथ साथ वीर्य पतला होके लसमदार, इसका निशान है कि पेशाब करने के बाद और पेशाब के साथ साथ में ये गाढ़ापन हल्का से लसमदार होता है, जो कि इसका यही पहचान है। इसी को लिकोरिया कहते हैं, इसी को धात कहते हैं, जो कि बुजुर्ग हमारे पिता समान, दादा समान हैं, वो लोग इसको धात के नाम से जानते हैं इस बीमारी को, और आज के ज़माने में लिकोरिया के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इतना हानिकारक है कि देखते ही देखते व्यक्ति सामने ऐसे बिल्कुल लकड़ी तरह सूखता चला जाता है, और ये बीमारी ठीक होने के नाम नहीं लेती है। और इसमें एलोपैथिक दवाओं में बहुत से खर्चे करते 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 पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं लोगों के, लेकिन ये रोग नहीं ख़त्म होने का नाम लेता है। तो इसलिए हम चलते हैं कुछ जड़ी बूटी की तरफ, जो कि निःशुल्क उपचार करके, इलाज करके अपने स्वयं में घर पे खुद ठीक हो सके, और विश्वास के साथ। ये विश्वसनीय जड़ी है, कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, ये विश्वसनीय जड़ी है। हमने कई वर्षों से मेरा प्रैक्टिस का इसका इलाज मैं बहुत से लोगों पर आजमाया हुआ हूँ। हज़ारों लोग
मेरे घर पे आके लोग ठीक हो चुके हैं इस जड़ी बूटी से। वही जड़ी बूटी मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ इसका डोज, इसका मात्रा, इसका कितना पीना है, किस समय पीना है और इसमें क्या क्या मिला करके पीना है कि इसको मिला के पीने से बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं उस जड़ी की तरफ, जो कि इस जड़ी पौधे को पी करके बिल्कुल हमेशा के लिए सफ़ेद पानी, लिकोरिया, धात से छुटकारा आप लोग पा सकें। जो कि ये जड़ी मैं लाया हूँ उखाड़ के, इस वक्त बहुत देखने को कम मिल रही हैं, बरसात में ज़्यादा हो निकलता है। ये वही जड़ी है, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये वही जड़ी है। इसके फूल जो है नीले नीले छोटे छोटे बिल्कुल दिखाई देते हैं। ये खड़ंजा के और काली रोड के जस्ट बगल में ही ये देखने की जड़ी मिलती है, जो कि इसी प्रकार से छेछड़ी रहती है। और इसको जो है ये कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल स्पष्ट आप लोग देख लीजिए। और इसका जड़ जो है, जब ये तो बहुत पतले हैं, लेकिन जब इसका जड़ आप लोग खोदेंगे तो ये बिल्कुल उंगली की इतना मोटा निकलेगा, नीचे उंगली जैसा इतना मोटा मोटा काफ़ी जड़ें निकलती हैं। तो इसी जड़ का उपयोग करना है। हाँ, तो डॉक्टर साहब इसका जो है, जिसे मान लो हमको कहीं रोड के किनारे ही मिलेगा, हाँ, और जी, इसका जी। जैसे किसी से मंगाना हो तो किस नाम से इसको बताएंगे कि वो पा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। किस नाम से, मतलब किस नाम से इसको जाना जाता है? इसका मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, उपयोग भी बता दे रहा हूँ, और किस समय ज़्यादा मिलता है वो भी बता दे रहा हूँ। ये तो ज़्यादातर बिल्कुल फुल देखने को मिलेंगे बरसात के मौसम में, इस वक्त रहेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से झाड़ी में, ये झाड़ीनुमा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। रोड किनारे घास में खुड़ियार करके, ऐसे घास से बगल करके, तब ये ज़मीन में चपकी हुई फैली हुई ये फैलती है, बिल्कुल ऐसे जी जी, चपकी हुई से लंबे लंबे से जड़ यहाँ रहेगी, लेकिन 2-3 फीट तक ये दूरी तक ऐसे फैलती है। ये मतलब काफ़ी दूर तक जो है फैला काफ़ी दूर रहेगा। तक पेड़ यहाँ रहेगा, लेकिन काफ़ी दूर तक ऐसे ज़मीन बिल्कुल चपक के से फैलती है, और इतना रोड ऐसे उठा रहेगा, बाकी ज़मीन में ही चपक के फैलती है ये जड़ी। तो इस जड़ी का नाम हम आप जान लेते हैं। इस जड़ी के नाम जानने से पहले इसका मैं उपयोग बता दे रहा हूँ, इसका उपयोग सेवन कैसे करना है आप लोगों को। तो इसका उपयोग और सेवन जो है करना है, इसमें ये जो जड़ जब खोदेंगे आप लोग, तो ये उंगली की तरह इतनी मोटी मोटी, इससे भी मोटी और इससे भी पतली खोदेंगे तो निकलेगी, देखने को मिलेंगी। तो करीब करीब इतना, यानी कि 9 से 10 इंच इसको, इस जड़ को लेना है। इस पत्ते से, ये ऊपर भाग से मतलब नहीं, जो नीचे मतलब इसका पत्ता जो है, इसका मतलब जो पत्ता है, इसको उपयोग में नहीं लेना नहीं, है। उपयोग इसका नहीं जो लेना, जड़ काम है, आता है, लेकिन जड़ से कम असर दिखेगा, इसलिए जड़ का ही उपयोग करना मतलब है। जड़ को अगर हम उपयोग करेंगे तो जल्द जो है हमको राहत हाँ, मिलेगा। बिल्कुल फुल राहत इससे मिल जाएगी, रिलीफ पूरी तरह से। तो इसको जब खुरपी या फड़ुए से आप लोग खोदेंगे तो ये करीब करीब बीतों भर निकलता है नीचे, जितना खोदेंगे। तो आपको 9 से 10 इंची, उंगली इतना मोटा रहेगा, 10 इंची तक इसको लेना है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े काट करके, जिस सिल लोढ़े पे मसाला पीसा जाता है, उसको अच्छी तरीके से धुल करके या मिक्सर मशीन में इसको पीस लेना है। हर जगह तो अब मिक्सर मशीन ही जो है पाया जाता तो है। इसको मिक्सर में अगर पीसना है या सिलबट्टे पे पीसना है, तो छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छी तरीके से पहले जड़ को लाइए, अच्छी तरीके से इसको धुल लीजिए पानी से 2-3 बार। छोटे छोटे टुकड़े करके सिलबट्टे पीसना है तो खूब अच्छी तरीके से इसको पीस लीजिए। ग्राइंडर जो है मिक्सर मशीन में अगर पीसना है तो मिक्सी में डाल करके इसको पीस लेना है। तो इसको, इसके साथ जो है कि आप लोगों को मिलाना है, इसमें 2 आड़ा काली मिर्च, मात्र 2 से 5 आड़ा तक मिला सकते हैं, लेकिन 2 आड़ा मिलाएंगे तो काफ़ी रहेगा। तो 2 आड़ा से कम नहीं, 5 आड़ा से ज़्यादा नहीं, 2 आड़े से 5 आड़े तक इसमें काली मिर्च को मिलाया जा सकता है, और मिला करके इसको पीसना है। डॉक्टर साहब, जैसे काली मिर्च उसमें मिलाने के बाद तो जो है तीखा लगेगा, उसको पीने में बहुत काली दिक्कत मिर्च होगा। जो है कि एंटीबायोटिक है, ये जी एंटीबायोटिक है, इसका डबल पावर इसमें हो जाएगा। जो 1 पावर काम करेगा ये 1 गुना, और काली मिर्ची मिलाने के बाद डबल पावर हो जाएगा, डबल, यानी कि जी, मतलब जैसे हमको अंग्रेजी दवा में जैसे टैबलेट वाला जो दवा होता है, हाँ, उसमें जो एक किसी भी प्रकार की दवा लेते हैं, हाँ, तो उसमें एक एंटीबायोटिक दवा जो है देते हैं। किसी किसी सिंगल में रहता है कि सिंगल एंटीबायोटिक है, जी, किसी में डबल एंटीबायोटिक रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सिंगल एंटीबायोटिक है, जी। तो इसमें जो काली मिर्च मिला देंगे डबल एंटीबायोटिक हो गया, ये डबल डोज हो जाएगा इसका। तो उस काली मिर्च को मिलाकर इसमें पीस लेना है, और पीसने के बाद इसमें थोड़ा से पानी और बढ़ा करके
करीब करीब 1 गिलास या 1 पाव तक पानी मिला करके छन्नी से छान करके, जो इसका जैसे चाय पीते हैं, आप लोग जो चाय पीते हैं, चाय को छाना जाता है, जिसमें चाय पत्ती बचती है उसको फेंक दिया जाता है और चाय को पी लिया जाता है। तो इसी प्रकार उसमें पानी बढ़ा करके चाय छन्नी से छान लेना है। जो पानी निकलेगा उसको उपयोग में लेना है। जो चाय पत्ती की तरह जो इसका जड़ी बूटी जो रहेगा, जड़ी जो निकलेगा उसको फेंक देना है। तो ये तो हो गया आप जड़ी तैयार। तो इसमें क्या मिलाना है? इसमें मिलाना है आपको धागे वाली मिश्री। जो धागा वाला फिरकी की तरह देखने को मिलेगा, उसमें धागा रहता है सफ़ेद सफ़ेद, उसको धागे वाली मिश्री बोलते हैं। और एक मिश्री आती है और वो है पन्नी में है, ज़रा लाओ, वो काली पन्नी में है। दूसरी मिश्री मैं दिखा देता हूँ, जो भी दर्शक देखे हैं तो ज़रा पहचान ही रहे हैं, जो नहीं पहचाने वो पहचान ले। जो धागे वाली मिश्री है वो फिरकी की तरह बिल्कुल है। पंसारी की दुकान पे, किराने की दुकान पे आप लोग धागे वाली मिश्री बोलेंगे तो फिरकी की तरह आपको देगा। उसमें देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद डोरा लगा हुआ रहेगा, तो यही इसका पहचान है कि धागे वाली मिश्री है। और एक मिश्री ये छोटी वाली मिश्री है जो मैं लाया हूँ। जो दर्शक हमारे जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो देख लें, ताकि पंसारी दुकान पे लेने के लिए आसानी से मिल सके। यही वो मिश्री है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये चीनी तरीके से है, ये बड़ी वाली साइज़ की है, जैसे चीनी होती है, ये चीनी बड़ी साइज़ की है। ये है मिश्री। इसको डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल मतलब चीनी की तरह है। हाँ, चीनी की तरह है, बिल्कुल चीनी की तरह है, लेकिन ये कच्ची चीनी है। ये चीनी से बड़ी साइज थोड़ा है, चीनी की तरीके से है। ये कच्ची चीनी को ही मिश्री कहते हैं। तो ये छोटा है और चीनी से बड़ी है, तो इसको मिश्री बोलते हैं। मतलब इसको मिश्री के नाम से, हाँ, मिश्री के नाम से जाना जाता है। यही है, ये छोटी वाली मिश्री है। और जो धागे वाली मिश्री है वो फिरकी तरीके से दिखाई देंगे। तो इस मिश्री को आप लोगों को इतना एक डोज में कम से कम उपयोग करना है। कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 20 ग्राम 25 ग्राम एक खुराक में डालना है। तो 20 से 25 ग्राम एक खुराक में इसको डालना है। कम या ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना ये ज़्यादा होगा उतना लाभदायक होगा, क्योंकि मिश्री ठंडी होती है और इससे कोई हानिकारक नहीं है कि मिश्री ज़्यादा हो गया तो कोई हानि हो। तो ये हानि होने की बात नहीं है, ये लाभदायक है। जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ देगा। मान लो अगर हमको ये मिश्री नहीं मिल रही है तो इसके जगह पे जैसे हम कुछ भी मीठा जैसे चीनी हो गया उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मौके पर अगर नहीं मिल रही मिश्री तो 1-2 दिन अगर नहीं मिलती है तो चीनी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एनी टाइम नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीनी में शुगर लेवल ज़्यादा होता है और मिश्री में नहीं होता है। इसलिए मिश्री को ही मिलाना है। मिश्री ठंडी रहती है। मौके पर नहीं मिल रही है तो चीनी से काम चला लीजिए, उसके बाद मिश्री का ही उपयोग इसमें करना अनिवार्य है। तो इसको क्या करना है कि गर्मी में और बरसात में इसका सुबह खाना खाने से पहले शौच जाने के बाद सुबह खाली पेट इसको 1 गिलास या 1 पाव की मात्रा में बना के इसको पी लेना है। जब इसको पिएंगे तो इसको पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ना तो कोई नाश्ता करना है, चाय वगैरह पीना है, ना तो खाना ही खाना है। जो भी करना है 1 घंटे के बाद उपयोग करना है। मतलब जिसे इसको हम पिएंगे उसके बाद हमको 1 घंटे के बाद ही, 1 से 1.5 घंटे के बाद ही हाँ, हम खाना या नाश्ता अपना कर सकते हैं। लेकिन खाने में आप लोगों को परहेज करना होगा, जैसे कि मुर्गा, अंडा, यानी कि जितने भी गर्म प्रकार के खाने वाली चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे हमको चिकन और अंडा जो है नहीं खाना, बिल्कुल खाना ही नहीं। मीठ मसाले खाना ही नहीं है। मसाला खाना बंद कर देना है बिल्कुल। जितना ही मसाला खाओगे तो ये थोड़ा सा वक्त ठीक होने में और ले लेगा। जितना परहेज करोगे उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस दवा जब शुरू करोगे तो इसको बिल्कुल मसाला को बिल्कुल बंद कर देना है। हरी सब्जियां, सलाद, दाल, रोटी खाना है और चावल को भी बिल्कुल नहीं खाना है। जब तक दवाएं चलती रहेंगी चावल को भी बंद कर देना है। जब तक इसको हम जड़ी को उपयोग करेंगे तब तक हमको चावल नहीं खाना है। और जब बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग ठीक हो जाएं तब भी मुर्गा, मच्छी कुछ दिनों तक बचा देना है। अंडा को बचा देना है। ज़्यादातर मसाले को बचा देना है। हरी सब्जी और दाल का उपयोग करते रहें।
बिल्कुल फिर दोबारा होने का नाम नहीं लेगा। और जैसे ही अभी ठीक ही हुए हो और उसको 2 ही दिन बाद तब से पता चला चलो अब तो ठीक हो गए हैं, अब मुर्गा लाते हैं कल खाते हैं, अंडा लाते हैं खाते हैं, तो जो बीमारी गई हुई है फिर से वापस आने की संभावना रहेगी। जी जी। अगर इसको कुछ दिनों तक इसको अवॉइड कर दिया जाए, न खाया जाए, तो ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी, दोबारा ये होने के नाम नहीं लेगी कभी जीवन में। मतलब जैसे हमारी दवा बंद होने के लगभग 8 से 10 दिन तक, हाँ, 1 हफ्ते तक कम से कम मीठी 1 मच्छी हफ्ते तक नहीं खाना, उसके बाद धीरे धीरे उपयोग कर सकते हैं सभी चीज़ें, कोई बात नहीं। एक बार ठीक हो गया तो हो गया, जीवन में कभी दोबारा फिर होने वाला नहीं है। खान पान में अगर बदलाव ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा मीठी मच्छी का सेवन नहीं करेंगे, तो अगर खान पान में परहेज करते रहेंगे नियम अनुसार, तो जीवन में भी कभी भी नहीं होगा। हाँ तो डॉक्टर साहब ये जड़ी जो है हर जगह तो पाई नहीं जाएगी? नहीं, हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये अक्सर रोड किनारे रहती है और मेन रोड के साइड में रहती है, खड़ंजे के ये साइड में रहती है। खेतों में नहीं मिलेगी और जगह नहीं मिलेगी, इसी जगह आपको रोड किनारे ही देखने को मिलेगी। मतलब यह जड़ी हर जगह पे मिलेगी लेकिन रोड के किनारे ही हाँ, मिलेगी? पूरे देश में मिलेगी, लेकिन जो मिलने का स्थान है वो मेन रोड के जस्ट बगल मिलेगी। खड़ंजा है गांव में, उसके जस्ट बगल मिलेगी दोनों तरफ, और हाईवे अगर कोई है तो हाईवे के जस्ट बगल मिलेगा। यही इसका मिलने का स्थान है, खेत खलिहान में नहीं मिलेगा। यानी कि जहाँ पुराना स्थान हो वहीं पर हाँ, इस वहीं जड़ी पे का उपलब्ध मिलेगा। होगा। जैसे भीटा हो गया, कहीं कहीं ऊंचे हो गए, पहाड़ हो गए, पहाड़ों पर मिल जाएगा। बाकी खेत खलिहानों में ये नहीं जमता है, ये अक्सर रोड के किनारे ही देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब और जैसे इस जड़ी का और किसी मतलब हाँ, ये जड़ी रोग में उपयोग आता है? ये जड़ी तो बहुत ही लाभदायक है, एक नहीं अनेकों रोगों में ये जड़ी काम करती है। हाँ तो हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं आपको, उसमें आप बता दीजिए, मान लो यही अगर जड़ी ला रहे हैं वो लोग कहीं से भी, तो और भी रोग में जो है उसको ले सकते हैं। हाँ, एक ही चलिए जड़ी। इसी वीडियो में मैं एक दूसरे रोग का उपयोग करना बता देता हूँ, जो कि वो रोग बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बिल्कुल इतना गंभीर है वो रोग कि घर घर वो रोग है। कोई सदस्य बचा है, नहीं तो घर तो कोई नहीं बचे हैं जिसके घर में वो रोग पैदा ना हो। वो रोग पैदा हर घरों में पैदा है, व्यक्ति बचे हैं लेकिन घर नहीं बचा है। वो रोग बहुत ही ज़बरदस्त है। जितना वो रोग ज़बरदस्त है उतना ये दवा ज़बरदस्त है, बिल्कुल टक्कर की है। जितना वो रोग ज़बरदस्त है उतना ये जड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल ये जो है, इसका मैं अभी तक वीडियो में नाम नहीं बताया हूँ आप लोगों को, ये वीडियो में नाम इसका बता देता हूँ। इसको पुरानिया लोग गजर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, और जो नए हैं, जो वैज्ञानिक नाम इसका रखा गया है, वैज्ञानिक तरीके से नाम रखा गया है, उसको बोलते हैं पुनर्नवा। ये पुनर्नवा पौधा के नाम से जाना जाता है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पुनर्नवा के नाम से ये जाना जाता है। और अगर हम इसको गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा इसका जड़ी? पुनर्नवा के नाम से यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और जो हमारे गांव देहात में जो बुजुर्ग दादा हैं, दादी हैं, वो इसको गजर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जो भी पुराने दादा हैं, दादी हैं, उनको आप बोलोगे तो ये पौधा दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ भैया ये गजर पूर्णिमा की जड़ है। तो इसको आज की भाषा में पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इसका स्टोरों पे टेबलेट के रूप में उपलब्ध है और टॉनिक के रूप में भी इसका सिरप उपलब्ध है। पुनर्नवा रिस्ट के नाम से इसका सिरप है, पुनर्नवा मंडूर के नाम से इसका टेबलेट उपलब्ध है। तो आइए, जैसे कोई गांव शहर में है, जैसे कोई शहर में है तो ये जड़ी अगर नहीं वहाँ मिल रही है तो आइए हम उस टेबलेट का उपयोग बता देते हैं और उस सिरप का उपयोग बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पुनर्नवा रिस्ट अगर लेना है सिरप, तो पुनर्नवा रिस्ट सिरप आधा लीटर का शीशी का बोतल में रहेगा, इतना बड़ा, लगभग 140-45 रुपए का मिलेगा वो आधा लीटर। और उसका उपयोग करने का तरीका, सुबह खाली पेट 4 ढक्कन, जो ढक्कन उसमें लगा रहेगा उसी से 4 ढक्कन दवा लेना है और 4 ही ढक्कन उसमें पानी डालना है और उसको खाली पेट उसको पी जाना है। और ये डोज है 18 साल से 40-45 साल वर्ष लोगों के व्यक्ति के ये डोज है। अगर उससे छोटे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए 2 ढक्कन, जैसे कि 18 साल से
अंदर अगर हैं, 12 साल के ऊपर हैं, 18 साल के अंदर हैं, तो उनका डोज रहेगा 2 ढक्कन पानी 2 ढक्कन दवा को उपयोग करना है। और ये थोड़ा पीने में कड़वा सा लगता है, पीने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक देगा शरीर के लिए। बिल्कुल इसको पीने से बिल्कुल पूरी तरह से ये समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी लिकोरिया का। और जो इसका टेबलेट है पुनर्नवा मंडूर, वो छोटी डिब्बी में आएगी। बैद्यनाथ कंपनी और डाबर कंपनी, तमाम कंपनियां हैं। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई इसी कंपनी की लेना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हर कंपनी में ये टेबलेट उपलब्ध है। तो वो टेबलेट आप लोगों को ले करके 2 गोली उसमें से खाना खाने से पहले सुबह और 2 गोली खाना खाने से पहले शाम को सादे पानी से या गर्म पानी से लिया जाएगा। तो इसका लेने का जो वो समय रहेगा, आपको सुबह और शाम ही लेना है, खाना खाने से पहले ही लेना है। और इसको आप लोग 3 दिन उपयोग करोगे तो फ़र्क देखने को चालू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, आप लोगों को लाभ मिला चालू हो जाएगा। और इसका लगभग 15 दिन उपयोग करने से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको 1 से 1.5 महीने उपयोग करना है, और ज़्यादातर और अगर उपयोग करना है तो इसका 3 महीने तक लगातार उपयोग करने से बिल्कुल पूरी तरह से लिकोरिया तो ठीक होगा ही होगा। शरीर की दुर्बलता, लीवर, फैटी लीवर, सोराइसिस, जितने भी प्रकार की बीमारी शरीर में विषाणु उपलब्ध हैं, वो सभी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, सिर्फ मात्र इसी एक टेबलेट से और इसी एक सिरप से। जैसे आप लोग दोनों अगर लेना चाहते हैं, सिरप और टेबलेट, कि हम दोनों लें, तो बिल्कुल ले सकते हैं। पहले सिरप को पी लेना है खाली पेट, उसके बाद खाना खाने के बाद टेबलेट को लेना है, तब 2 टेबलेट। अगर सिर्फ एक ही करना है, चाहे वो सिरप हो या टेबलेट हो, तो खाना खाने के पहले ही उपयोग करना है, दोनों वक्त, सुबह और शाम। टेबलेट को उपयोग 2 करना है सुबह और 2 ही टेबलेट शाम को। और सिरप पीना है तो सिरप 4 ढक्कन सुबह खाली पेट और 4 ही ढक्कन पानी उसमें डालकर पी लेना है। 1 घंटे तक कुछ न खाएं पिएं, और उसके बाद शाम को खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले ही 4 ढक्कन दवा और 4 ही ढक्कन पानी मिलाकर उसमें पीना है। हाँ, तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे हम टैबलेट या फिर सिरप को उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ खान पान का जो है, बिल्कुल खान पान का वही परहेज रहेगा। मुर्गा, मीठ मसाला, अंडा नहीं खाना है, चावल बिल्कुल नहीं खाना है, दाल रोटी और हरी सब्जी सलाद का उपयोग करना है। फल फ्रूट खा सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें न खाया जाए। मतलब इतनी जो भी गर्म चीज़ें होती हैं, गर्म चीज़ों को बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, ठंडा चीज़ उपयोग कर सकते हैं इसमें। जैसे डॉक्टर साहब इसमें ठंडी का मौसम है, तो ऐसा तो नहीं है इसको जो है अगर हम उपयोग कर रहे हैं इस जड़ी को, तो जैसा हमको कफ जम जाए या फिर किसी भी प्रकार की ऐसा भी कुछ खांसी जुकाम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको ठंड के मौसम में मात्र दिन में 1 बार लिया जाएगा, क्योंकि ठंड के मौसम है और ये जड़ी जो है ये बिल्कुल ठंडी होती है और मिश्री भी ठंडा होता है। इसीलिए इसको 11 से 12 बजे के बीच में लिया जाए, जो कि गर्माहट का मौसम कुछ थोड़ा से लगे, मौसम साफ़ रहे, इसको तब पिया जाए, और दिन में 1 ही बार पिया जाए ठंड के मौसम में। वैसे भी ठंड के मौसम में ये रोग बहुत देखने को कम मिलती हैं, गर्मियों में, बरसातों में ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए इसको 1 ही बार ठंडी में उपयोग करना है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अगर ठंडी में होगा तो वो मात्र सर्दी नाम मात्रा की होगा, और अन्यथा इसके अलावा ये ठंडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। और ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके ठंडपन के वजह से सर्दी हो सकती है, बाकी इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे हमको मान लो अगर सर्दी हो जा रही है, तो मान लो अगर अब हम ये जड़ी बूटी या इसका टैबलेट या फिर सिरप अगर यूज कर रहे हैं, तो अगर हमको जुकाम हो जा रहा है तो हम जुकाम की अलग से कोई दवा चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते? इसको इस दवा के खाने से पहले या खाने के बाद 4 घंटे के पहले या बाद में कोई भी दवा आप लोग खा सकते हैं। मतलब 4 घंटे बाद हम अगर हमको जुकाम है तो जुकाम की सिरप या फिर दवा कोई भी अंग्रेजी एलोपैथिक दवा कुछ भी सिरप पिया जा सकता है।
और वैसे तो सर्दी अगर होती है तो घर में ही उपलब्ध हैं कुछ सामग्रियाँ जो कि उसको पी करके सर्दी को हटाया जा सकता है, जैसे कि अजवाइन हो गया, लौंग हो गई, तेज़पात हो गया, और इसमें जीरा हो गया, जीरा नहीं, इसको अजवाइन लेना है, और लहसुन तो इसमें नहीं डालना है, और लौंग को डालना है, इलायची बिल्कुल नहीं डालना है, और इसमें नमक थोड़ा सा डालना है इसको, और अदरक डालना है, अदरक ना हो तो सौंठ डालकर इस चाय को काढ़ा बनाकर काढ़े के रूप में चाय को पी लेना है। सुबह शाम दोपहर पियोगे तो बिल्कुल सर्दी जड़ से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे ये जड़ी जो है अगर जैसे बहुत ठंडी होती है, अगर ठंडे के समय में इसको हम अगर गर्म पानी से, जैसे पानी तो उसमें मिलाना ही है, हाँ, अगर हम उसमें गर्म पानी को मिलाएं तो क्या उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो गर्म पानी रहेगा लेकिन उससे विशेष कोई हानि या कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ी ही ठंडी है। इसको पीने के बाद वो अपना असर दिखाएगा ही। ये ठंडी है, ये काम ऐसा करता है कि ये जब लीवर में जाता है तो जो लिकोरिया होती है, ये जो लीवर होता है आमाशय, इसमें गर्मी उत्पन्न कर देता है। जब गर्मी उत्पन्न हो जाती है तो इसी वजह से ये धात को जो है कि पतला करके पानी तरीके से बहा देता है, क्योंकि उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए वो बहता रहता है, पेशाब के रास्ते से निकलता रहता है। तो इसलिए वो स्वप्न दोष भी हो जाता है इससे। जब लिकोरिया होगा तो स्वप्न दोष हो जाएगा, होता रहेगा, पर डे होता रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार होता रहेगा रात में, और पेशाब के साथ साथ रास्ते उसके ये सफ़ेद पानी लिकोरिया ये जाती रहेगी। और इससे डॉक्टर साहब जैसे सुबह में इस लिकोरिया के माध्यम से जो बीमारी उत्पन्न होती है, इससे लगभग वो सिर दर्द करता है, वो तो पूरी शरीर से दर्द करेगा, क्योंकि ये जो लिकोरिया है, जो सफ़ेद पानी है, ये जो वीर्य है यही निकल जाता है। थोड़ा तेज, ये जो वीर्य है यही निकल जाता है, यानी कि वीर्य मतलब जो शरीर में वीर, अगर वही है तो ये शरीर वीर है, अगर वही नहीं है तो शरीर वीर नहीं है। जो वीर्य है वो बलवान वही है, मनुष्य उसी से बलवान है, उसी से वीर है, तो वो वीर वही वीर है। क्योंकि हमारे तो वही जब रहेगा तो वो शरीर बलवान रहेगी और वीर रहेगा, जो वही नहीं रहेगा तो शरीर बलवान नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे पास जो है कई लोग कॉल भी किए हैं कि थोड़ा डॉक्टर साहब से पूछ के बताइए हमको जी कि इसका जो है बढ़िया कोई दवा हो, जिसे सिर दर्द करता है उसका भी अगर हम दवा लेना चाहते हैं, जैसे इसको यूज कर रहे हैं फिर भी सिर दर्द कर रहा है। पहली बात तो इसको यूज करने से ही ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ समस्याएं बढ़ी है कि जो कि सर भी दर्द हो रहा है और जिसे काफ़ी लोग पहले से काफ़ी दिन से ग्रसित हैं इससे, हाँ, तो दवा ले सकते हैं, दवा तो खा बहुत कमज़ोर भी हो चुके हैं इस समय, बहुत पतले दुबले हो चुके हैं, तो मल्टीविटामिन टेबलेट खा सकते हैं, या फल में इसका बहुत से जो है कि ताकत वाली दवाइयाँ फल फ्रूट हैं उसको भी खाया जा सकता है। अन्यथा ये टेबलेट भी एलोपैथिक में उपलब्ध है, मल्टीविटामिन खा सकते हैं, कैल्शियम खा सकते हैं, और कुछ इसमें गैस की दवा खाया जा सकता है। तो ऐसे खा करके सिर दर्द या पूरे शरीर दर्द को नॉर्मल किया जा सकता है। जिसे इसको मान लो मेल और फीमेल दोनों प्रक्रिया जो है यही रहेगा सर? यही खाने का, ऐसा तो नहीं है कि प्रक्रिया थोड़ा अलग हो? नहीं, खाने का, पीने का, टाइमिंग, डोज सब यही रहेगा। मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए डोज यही रहेगा, समय यही रहेगा, खाने के तरीकाएँ यही रहेंगी। इसमें जो सामग्री मिलना है सिर्फ काली मिर्च और जो है कि मिश्री को ही मिलाना है, और इसके अलावा इसमें दूसरी दवा और कुछ भी नहीं मिला के पीना है, सिर्फ यही 2 दवाएं इसमें मिलेंगी। तो डॉक्टर साहब जैसे इसका अगर हमको पौधा अगर नहीं मिल रहा है या फिर मिल जा रहा है, तो अगर पत्ते जी मिल जा रहे हैं तो उससे भी अगर हो सकता है कि नहीं? हाँ, पत्ते से हो सकता है, लेकिन जितना जड़ फायदा देगा उतना पत्ता थोड़ा से जड़ 100% फायदा करेगा, और ये पत्ते इसके 80% फायदा करेंगे, लेकिन फायदा करेंगे ये भी। मतलब पत्ता भी वही क्या रहेगा, उसको भी पीसना पड़ेगा? हाँ, यही पीसना, यही लेकर के इसको छोटे छोटे टुकड़े करके सिलोड़े पे चटनी की तरीके से पीस करके इसमें और पानी बढ़ा करके इसको छन्नी से छान लेना है, और मिश्री मिलाकर पीसना है। छन्नी छानने के बाद वही मिश्री मिलाकर पी लेना है। जी, मतलब जैसे हम जिस सिलौड़ा पे पीस रहे हैं, मतलब हमारे गांव देहात में उस पे मसाला वगैरह सब पीसा जाता है, अच्छी तो तरीके से धो लेना है पहले, अच्छी तरीके से धो लेना है, नहीं तो वो जो मरचा के झाग रहेगा इसमें आ जाएगा, तो पीने में काफ़ी कड़वाहट होगी। एक तो ये कड़वा जड़ी भी रहता है थोड़ा से, और जो मसाला पीसा रहेगा जो कि मिर्च रहेगा उस पर कड़वाहट और आ जाएगी, तो पीने में थोड़ा से दिक्कत होगी।
तो इसलिए अच्छी तरीके से धुल लें, या फिर कोई एक साफ़ सुथरा सिलबट्टा रहे उस पर पिसाई कर लेना है, या तो मिक्सर मशीन में पीस लेना है इसको। हमने आपके पास आया, आपने बहुत जो है हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शक भी जानकारी दिए। और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जड़ी एक है, अनेकों बीमारी में काम करती है, कोई एक दवाई इसका नहीं है, अनेकों बीमारियों में ये काम करेगी। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम अब चलना चाहते हैं यहाँ से। जी तो अगर मान लो डॉक्टर साहब यह दवा आपसे ही लेना हो हमको, जी जी तो जी ये कहाँ पे आपका एड्रेस, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, कहाँ आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर क्या है? जी 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 मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये जड़ी आप लोगों को ये मैं दिखा चुका हूँ, अगर इसके बाद भी आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, आपके आसपास में जड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, जैसे कोई लोग हैं इससे डरते हैं कि जड़ी जिसे कम ठीक होता है, जड़ी से बहुत लोग डरते हैं कि यार जड़ी कैसे पिएंगे हम। नहीं, ये जड़ी नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभ देगा। इस जड़ी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, अगर इसको पहचानने के बाद भी आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं आसपास में आप लोगों को मिल रहा है, तो मुझसे संपर्क करके स्वयं में मेरे हाथों से जड़ी में स्वयं में अपने हाथों से इसको खोद करके आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग घर पे जा कर के इसका सही डोज बता दूंगा, जो सही मैंने डोज बताया वही डोज रहेगा। इसको पूरी तरह से समझ करके आप लोग घर पे जा कर के उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा संपर्क जो करने का एड्रेस है, मेरा गांव का नाम है हकीम पट्टी, सैदाबाद, इलाहाबाद, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है 98 89 36 86 83, डॉक्टर पवन के नाम से। और मेरा चैनल है पवन प्रयागराज के नाम से ही मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है। उस पर सर्च करके आप लोग अनेकों प्रकार के जड़ी पौधा देख सकते हैं, अनेकों बीमारियों के समाधान मिल जाएगा।